गुड नाइट मलेशियन 370। ये उस प्लेन में बैठे पायलट का आखिरी रिकॉर्डेड वर्ड था। 8 मार्च 2014 रात के 1:19 पर। और फिर 229 लोगों के साथ वो पायलट कैप्टन ज़हरी अहमद शाह बीच आसमान से कहीं चला गया। सोच कर देखो, इतना बड़ा प्लेन इस पूरी दुनिया से गायब हो गया। कैसे पॉसिबल है? असल में है तो नहीं, पर यह हो चुका है। मैं हूं रामाकृष्णा दीक्षित और आज की वीडियो में हम दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री डिस्क्राइब करने वाले हैं। लेकिन हर मिस्ट्री के पीछे एक सवाल होता है, व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड इट? और इस सवाल का जवाब यहां छुपा है। गुड नाइट मलेशियन 370, द लास्ट फ्लाइट ऑफ कैप्टन ज़हरी अहमद शाह। 31 जुलाई 1961 पेनांग मलेशिया, एक गरीब घर के मुस्लिम परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। नाम ज़हरी अहमद शाह। उसके पिता एक सिविल सर्वेंट थे। कोई बड़ी रिवायत नहीं, लेकिन फिर भी उनके लड़के ने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब जो जमीन से ऊपर जाने का था, आसमान को छू लेने का था, और ख्वाब को सच होते देखा। साल 1981, वो भी केवल 20 साल की उम्र में। तब ज़हरी अहमद शाह ने मलेशिया एयरलाइंस ज्वाइन की, एक कैडेट पायलट, एकदम नीचे से शुरुआत। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, सिर्फ मेहनत और वो जुनून जो उसकी आंखों में था। और 33 साल बाद ये वही लड़का इस एयरलाइन का सबसे एक्सपीरियंस्ड बोइंग 777 ट्रेनर बन चुका था। 18,365 घंटे हवा में बिताते हुए इतना एक्सपीरियंस्ड कि दूसरे पायलट्स को वो खुद सिखाता था कि अगर कुछ भी गलत हो जाए तो जिंदगी कैसे बचाते हैं। डिग्निफाइड। 3 बच्चे थे उसके, एक पोता भी आ चुका था। शाह आलम में लमन सेरी नाम की एक लग्जरी गेटेड कम्युनिटी में 2.8 मिलियन रिंगिट का घर था उनका। ये था ज़हरी अहमद शाह, एक सक्सेसफुल, सेटल्ड, कंप्लीट इंसान जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को जी के देख चुका था। लेकिन बाहर से वो ऐसा था और अंदर की सच्चाई कुछ अलग थी। द मैन नोबडी न्यू। द अटलांटिक मैगजीन के वेटरन जर्नलिस्ट विलियम लैंगविश ने 2019 में एक गहरी इन्वेस्टिगेशन की। वो कुआलालंपुर गए। ज़हरी के दोस्त ढूंढे उन्होंने, कलीग्स ढूंढे। जो तस्वीर मिली वो बिल्कुल अलग थी। उस इंसान से जो हम सोच रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत थी। ज़हरी का एक लाइफ लॉन्ग दोस्त था जो खुद भी एक बोइंग 777 कैप्टन था। थोड़ा रिलक्टेंटली बताया उसने कि ज़हरी अकेला रहता था। फ्लाइट्स के बीच जो खाली दिन होते थे वो उन्हें खाली कमरों में चक्कर काट के गुजारता था। वो खुद अपने दोस्तों को कहता था, मैं बस इंतज़ार करता रहता हूँ अगली फ्लाइट का। लेकिन ये अकेलापन, ये एम्प्टीनेस नॉर्मल नहीं थी। लेकिन अभी ये बात एक तरफ रखते हैं और थोड़ा और गहराई में जाते हैं। फेसबुक और वो 97 कमेंट्स। 2013 का पूरा साल पेनांग में एक 18 साल की लड़की रहती थी, की मीन लायन, अपनी ट्विन सिस्टर के साथ। फेसबुक पर एक्टिव थी, नॉर्मल जिंदगी। उसने कुछ नहीं किया था, सिर्फ एग्जिस्ट करती थी इस दुनिया में। ज़हरी अहमद शाह 53 साल, मलेशिया एयरलाइंस का सीनियर कैप्टन, बोइंग 777 ट्रेनर, इस लड़की के फेसबुक पेज पर कमेंट्स करने लगा। डैम, यू आर हॉट, टेस्टी, जस्ट शावर्ड। एक साल में एक ही लड़की को 97 कमेंट्स, एक भी रिप्लाई नहीं आया। वो रुका नहीं। कीमीन लैन ने बाद में मीडिया को बताया, मुझे डर लगता था, मैं नहीं जानती थी कि ये आदमी कौन है। मैंने ब्लॉक करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर वो अपने आप रुक गया और मैं भूल गई। वो मार्च 2014 में भूल गई, ठीक उसी वक्त जब ज़हरी की फ्लाइट गायब। थोड़ा और अंदर जाते हैं। यूके के एविएशन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन हस्टन, जिन्होंने पायलट मेंटल हेल्थ पर 20 साल काम किया,
उन्होंने ये पैटर्न देखा और कहा, The pattern is not an isolated obsession, but a symptom of deeper psychological struggles, such as rejection, loneliness, and loss of control. और ये सब एक ऐसी जॉब के साथ जहाँ आपके हाथ में 300 लोगों की ज़िंदगी होती है। ये कॉम्बिनेशन डेंजरस होता है। लेकिन ऑफिशियली मलेशिया एयरलाइंस की साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन जो फ्लाइट से पहले की गई थी, उसने क्या कहा? Captain Ahmed Shah's ability to handle stress at work and at home was good. No anxiety, no major life changes noted. या तो साइकोलॉजिस्ट ने गलत पढ़ा, या उन्होंने पूछा ही नहीं, या फिर किसी ने जानबूझकर फाइल बंद कर दी। 7 मार्च 2014, एक रात पहले जहरी अहमद शाह ने 30 साल की शादी निभाई थी फैजा खानुम के साथ। 3 बच्चे, एक पोता, बाहर से देखने में एक पूरी जिंदगी। लेकिन दोनों अलग अलग घर में रहते थे, एक ही गेटेड कम्युनिटी में, अलग छतों के नीचे। और फिर आया मार्च 7, 2014, फ्लाइट से एक रात पहले। फैजा ने अपना सामान उठाया, दरवाज़ा बंद किया और चली गई। उसने कह दिया था, मैं जा रही हूँ। जहरी उस रात उस बड़े घर में अकेला था, खाली कमरे, कोई आवाज़ नहीं। वही घर जो कभी 2.8 मिलियन रिंगिट में खरीदा था सपने पूरे करने के लिए। और सुबह उसने अपनी यूनिफॉर्म उठाई, अपनी बैग पकड़ी और चला गया गेट C32 की तरफ। एक दोस्त ने इन्वेस्टिगेटर को बताया, वो रिलेक्टेंटली लेकिन क्लियरली बोल रहा था कि जहरी की शादी खत्म हो रही थी और मुझे लगा था इस सब का कुछ रोल था उस रात में। अब यहाँ एक सवाल है जो पूछना जाना चाहिए लेकिन नहीं पूछा गया। एक आदमी जो अकेला रहता था, एक आदमी जिसने एक 18 साल की लड़की को एक साल भर 97 कमेंट्स किए बिना किसी रिप्लाई के, एक आदमी जिसने अपनी बीवी से अलग घर में रहना शुरू कर दिया था, एक आदमी जो फ्लाइट्स का इंतज़ार करता था क्योंकि ज़मीन पर कुछ बचा ही नहीं था उसके लिए। ये सब साइंस थे, पब्लिक साइंस, देखे जा सकते थे। और मलेशिया एयरलाइंस का जो ऑफिशियल साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन था जो फरवरी 2014 में हुआ, उसने इन सब चीज़ों को गुड बोलकर फाइल बंद कर दी। कोई फॉलो अप नहीं किया, कोई डीपर क्वेश्चनिंग नहीं की। एक फॉर्म भरा, एक बॉक्स टिक किया और एक आदमी को 239 लोगों के साथ एक प्लेन में बैठने की परमिशन दे दी गई। अब टाइम में थोड़ा पीछे आते हैं और यहीं से पता चलता है कि कहानी कैसे शुरू हुई थी। 2 फरवरी 2014 जहरी के घर में एक कमरा था जहां 3 मॉनिटर्स, रडर पैडल्स, थ्रॉटल लिवर्स, योक, उसने ये सब अपने हाथों से असेंबल किया था। एक बोइंग 777 कॉकपिट का बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, यानी प्लेन को गायब करने का मास्टर प्लान पहले से बना हुआ था। फरवरी 2, 2014 जहरी की मलेशिया एयरलाइन से छुट्टी थी। उस दिन उसने सिमुलेटर खोला और एक रूट बनाया, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ, मलक्का स्ट्रेट के ऊपर, सुमात्रा का नॉर्थर्न टिप, फिर लेफ्ट टर्न, साउथ, सीधा साउथ, हिंद महासागर में, तब तक जब तक फ्यूल बिल्कुल खत्म ना हो जाए और प्लेन पानी में ना गिर जाए। ये रूट उसने सिमुलेट किया उस दिन फरवरी 2 अकेले उस कमरे में। और फिर 34 दिन बाद MH370 ने वही रूट लिया, सेम टू सेम। अब यहाँ एक और बात है जो मुझे आपको बतानी है। जब इन्वेस्टिगेटर्स जहरी के घर गए तो सिमुलेटर की हार्ड ड्राइव फॉर्मेट की हुई थी, डिलीट, कौन। लेकिन FBI के क्वांटिको फॉरेंसिक एनालिस्ट को बुलाया गया। उन्होंने डिलीटेड फाइल्स को, ओवररिटन सेक्टर्स को रिकवर किया और वो रूट वहीं थी, अभी भी छुप के। 2 एजेंसीज ने इस रिकवर डेटा को देखा और 2 बिल्कुल अलग अलग कंक्लूजन्स दिए। रॉयल मलेशियन पुलिस ने कहा यह सिर्फ गेमिंग सिमुलेशंस, कोई डायरेक्ट मैच नहीं MS370 के रूट से। ATSB ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा इनफ सिमिलैरिटीज एग्जिस्टेड फॉर अस टू सीरियसली कंसिडर इट्स इम्प्लीकेशंस। एक केस, 2 कंक्लूजन्स और सच दोनों के बीच कहीं दबा हुआ। अब कहानी में वापस उस रात में घुसते हैं। 8 मार्च 2014, एयरपोर्ट गेट C32, बोइंग 777-200ER, रजिस्ट्रेशन 9M MRO, पुशबैक शुरू होती है। कैप्टन जहरी अहमद शाह कॉकपिट में आ चुके हैं, 22 सीट कैप्टन सीट,
उनके हाथ इंस्ट्रूमेंट्स पर हैं, 18,365 घंटे की मेमोरी उनकी मसल्स में है। ये सब रूटीन है, ये सब हजारों बार पहले भी हुआ है। दाई सीट पर आता है फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद, 27 साल, नया चेहरा, क्लीन यूनिफॉर्म, थोड़ी सी नर्वस एनर्जी जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये उसकी पहली अनसुपरवाइज्ड बोइंग 777 फ्लाइट है, बिना ट्रेनर के, सिर्फ जहरी के साथ। कुछ महीने बाद नादिरा रामली से उसकी शादी होनी थी। वो अपनी पूरी जिंदगी की तरफ जा रहा था। पिछले कैबिन में 227 लोग हैं, एक चाइनीज फैमिली, बाप, माँ, 2 छोटे बच्चे बीजिंग में नाना नानी से मिलने जा रहे हैं। एक नया कपल हनीमून खत्म करके वापस जा रहे हैं। खिड़की के बाहर अंधेरा देख रहे हैं, हाथ पकड़े हुए। 153 चाइनीज नेशनल्स, इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स कुछ सो रहे हैं ऑलरेडी। एक मलेशियन वुमन अपनी माँ से मिलने जा रही थी महीने भर बाद। सबकी अपनी जिंदगियां सब चल रही हैं। बट 12:41 पर टेक ऑफ। स्मूथ, क्लीन, इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्ट, वेदर क्लियर। बीजिंग में सुबह होगी, सब अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी जहरी ने अपने साथ को पायलट को कॉफी लाने को कहा। वो उठ कर गया और फिर अंदर का दरवाजा कभी नहीं खुला। अभी जहरी के हाथ में पूरे प्लेन का कंट्रोल था और सामने वो मकसद जिसे ये जीना चाहता था। 1:07। एकार सिस्टम का आखिरी ऑटोमेटिक डेटा ट्रांसमिशन, सब नॉर्मल, फ्यूल 43,800 kgs, ऑल्टीट्यूड 35,000 फीट। ये वो मोमेंट था जब प्लेन दुनिया से पूरी तरह से कनेक्टेड था आखिरी बार। 1:19:30। कुआलालंपुर रडार कंट्रोलर अपनी स्क्रीन देख रहा है। वियतनाम एयर स्पेस आ रही है। रूटीन हैंडओवर, रोज का काम। उसने रेडियो उठाया। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9 and Good night. Malaysian 370. वो आवाज जो भी थी, जहरी की या फारिक की, वॉइस एनालिसिस आज तक इनकंक्लूसिव है। वो दुनिया का आखिरी रिकॉर्डेड कॉन्टैक्ट था MH370 से। हो ची मिन कंट्रोलर वेट करता रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, कोई जवाब नहीं। उसने सोचा शायद फ्रीक्वेंसी मिस हुआ, शायद पायलट बिजी था, होता है कभी कभी। उसने नोट किया, आगे बढ़ता रहा। 1:20। ट्रांसपॉन्डर ऑफ। सिविलियन रडार की स्क्रीन पर एक क्लिप था, फिर नहीं था, बस इतना। ट्रांसपॉन्डर मैनुअली बंद होता है। एक स्विच होता है, एक डेलिब्रेट एक्शन। वो स्विच खुद बंद नहीं होता, किसी ने किया था। लेकिन एक और रडार था जो पब्लिक नहीं देखता, मलेशियन मिलिट्री रडार। उसने प्लेन को पकड़ा और जो उसने देखा वो एक नया सवाल था। 1:21 पर प्लेन वियतनाम की तरफ नहीं जा रहा था, वो यू टर्न ले रहा था वापस मलेशिया की तरफ। एक बोइंग 777 का यू टर्न एक्सीडेंटल नहीं होता, बटन से नहीं होता। ये एक एक्सपीरियंस्ड पायलट का मैन्यूवर होता है, ये कैलकुलेटेड मैन्यूवर। ऑल्टीट्यूड मेंटेन करते हुए, स्पीड कंट्रोल करते हुए, ये ट्रैफिक कंट्रोल को बिना बताए। और 1:52 पर प्लेन पेनांग के ऊपर से गुजरा। जहरी का शहर, जहां वो पैदा हुआ, जहां वो पढ़ा लिखा, जहां से उसने पहली बार आसमान की तरफ देखा था और सोचा था कि मैं वहां जाऊंगा। इस रूट का कोई ऑपरेशनल रीजन नहीं था, कोई ATC क्लियरेंस नहीं था, कोई फ्यूल लॉजिक नहीं, कोई फ्लाइट प्लान नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स ने सिर्फ इतना लिखा, नो एक्सप्लेनेशन फाउंड फॉर दिस डिविएशन। लेकिन जो लोग एविएशन साइकोलॉजी समझते हैं, उनका एक ही जवाब था, वो अपने शहर को आखिरी बार देख रहा है। फिर प्लेन ने नॉर्थ वेस्ट टर्न लिया, मलक्का स्ट्रेट के ऊपर। बिजी एयरवेज में ब्लेंड हो गया, जैसे कोई भीड़ में घुस जाए और खो जाए। फिर साउथ, सीधा साउथ, हिंद महासागर में, जहां कोई रडार नहीं था, कोई कवरेज नहीं, सिर्फ पानी और अंधेरा। 35,000 फीट बिना किसी को पता चले। अब ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स की एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी है जो ATSB ने सीरियसली कंसिडर की।
और जो एविएशन एक्सपर्ट्स के बीच सबसे वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन भी है। पायलट ने कैबिन डीप्रेशराइज कर दिया 35,000 फीट पर। इस ऑल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन के बिना एक इंसान को यूजफुल कॉन्शियसनेस मिलती है सिर्फ 15 से 20 सेकेंड। पैसेंजर्स ने शायद कुछ फील भी नहीं किया, वो नींद में थे, आंखें बंद थी। ओवरहेड से ऑक्सीजन मास्क गिरती है लेकिन वो सिर्फ 12 मिनट चलती, फिर अंधेरा और फिर कुछ नहीं। कॉकपिट में अलग ऑक्सीजन सप्लाई थी कैप्टन के लिए घंटों तक। सोचो, एक बार पूरा प्लेन अंधेरे में, सिर्फ एक लाइट कॉकपिट की, और वो आदमी जो फरवरी 2 को अपने सिमुलेटर में ये रूट प्रैक्टिस कर चुका था अब बस रूट पे था। फिर प्लेन 7 घंटे 38 मिनट और उड़ा, अकेला अंधेरों में, कोई रेडियो कांटेक्ट नहीं, कोई सिग्नल नहीं। सिर्फ एक चीज कनेक्ट करती रही, एक इनमैरसेट सैटेलाइट जो आवरली ऑटोमेटेड पिंग लेता था। एक सिस्टम जो एग्जिस्ट करता था लेकिन जिसके बारे में जहरी को प्रॉब्ली पता ही नहीं था। ये कोई कॉमन नॉलेज नहीं थी पायलट्स में, ये एक ऑब्सक्योर टेक्निकल डिटेल थी और सिस्टम्स ने पिंग लेना स्टार्ट कर दिया। पिंग्स अपीयर्स 1 by 1, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 8:19 पर आखिरी पे सदर्न इंडियन ओशन, एक 7th आर्क, एक सर्कुलर जोन जहां प्लेन था लेकिन एग्जैक्टली कहाँ नहीं पता। फिर इंजन्स बंद, फ्यूल खत्म और एक आखिरी ट्विस्ट। जब दोनों इंजन्स बंद हुए, प्लेन की ऑक्सिलरी पावर यूनिट ब्रीफली रीस्टार्ट हुई खुद से, ऑटोमेटिकली। उसने एक आखिरी पार्शियल पिंग भेजा, एक डाइंग हार्ट बीट, और वही पिंग ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि अप्रॉक्सीमेटली कहाँ गया था प्लेन। बट ये पिंग अनप्लान्ड था, जहरी को इसका पता नहीं था। वो सिस्टम एग्जिस्ट करता था और उसने अपना काम किया। उसका प्लान ऑलमोस्ट परफेक्ट था, ऑलमोस्ट। हिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे महंगा अंडर वाटर एविएशन सर्च शुरू हुआ। 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, इंडियन ओशन का फ्लोर, 4,000 मीटर की गहराई, 1,046 दिन तक चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन। जुलाई 2015 में रियूनियन आइलैंड के पास एक टूटा हुआ विंग पार्ट मिला, फ्लैपरॉन, कंफर्म्ड MH370 का। तंजानिया, मोजाम्बिक, मडागास्कर, साउथ अफ्रीका, छोटे छोटे टुकड़े समुंदर के हवाले, लेकिन मेन पार्ट नहीं मिला। ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, एक भी बॉडी नहीं मिली। 239 लोग, 10 साल, 0 बॉडीज। शायद 239 लोगों के परिवार हैं जो आज भी वेट कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं है, कोई क्लोजर नहीं है, कोई कब्र नहीं जहां जाकर रो सकें, कोई अंत नहीं। मलेशिया सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 2018 ने कहा, हम किसी एक इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते। एविडेंस इनकंक्लूसिव है। एविएशन जर्नलिस्ट विलियम लैंगविश ने, जिन्होंने इस केस पर सबसे गहरी इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों से मैंने बात की थी, जितने भी पायलट्स, इन्वेस्टिगेटर्स, इंटेलिजेंस एनालिस्ट, सबका कंक्लूजन एक था, जहरी ने ये किया। जहरी की बहन साकिनब शाह ने मीडिया को बताया, हम एक डिसेंट फैमिली में पले हैं। एक गरीब गांव का लड़का पायलट बना, ये एक सपना था। उसने 30 साल दिए, 18,000 घंटे दिए। कोई ख़राब रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ कुछ साल रिटायर होने में बचे थे। क्या आप सच में सोचते हैं वो ये सब एक पल में फेंक देता? उसका जवाब सच हो सकता है, या फिर सच वो होता है जो जहरी के एक पायलट दोस्त ने कहा रिलक्टेंटली, धीरे धीरे लेकिन क्लियरली, It's hard to reconcile with the man I knew, but it is the necessary conclusion. रियल हॉरर ये नहीं होता कि कोई आपको डराता है। रियल हॉरर ये होता है कि जवाब तो है, लेकिन एक आदमी वो जवाब भी ले गया। 35,000 फीट की गहराई में, इन महासागर के अंधेरों में, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। 2026 में ओशन इन्फिनिटी दोबारा सर्च शुरू करने वाली है।
नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई होप के साथ शायद कुछ मिले, या शायद नहीं। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल को और हमारी प्लेलिस्ट हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज। थैंक यू।